हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 हिस्ट्री, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ठीक है, तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो इसमें हम ऑलरेडी जो है 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं एंड हमने ये कवर कर लिया कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, और फिर इंट्रोडक्शन जो है हमने बहुत अच्छे से देख लिया था और मैंने इसमें सारे पॉइंट कवर करवा दिए। मतलब एक एक जो भी टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट लगे, मुझे नेसेसरी लगे, वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब देखिए इस चैप्टर में ना, क्योंकि एक फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो इस चैप्टर में ना बीच बीच में चोलास किंगडम्स, तुगलक्स, मुगल, सबका ना एक एक बार दो बार मेंशन किया जाएगा। तो आप उस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में जो है कॉन्जिक्यूटिवली देखेंगे। इस चैप्टर में उनका मेंशन इसलिए किया जा रहा है कि वो आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि भैया आपको ये जो है ना इन एम्पायर के बारे में आगे पढ़ना है, क्योंकि हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में हमें पढ़ना है यार। मुगल एम्पायर के बारे में तो पूरा ये जो है बुक में आएगा ही आएगा। तो आप प्रिपेयर हो जाइए डेट्स को जो है दिमाग में रखने के लिए और इनके नाम याद रखने के लिए। बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि हिस्ट्री जो है लर्निंग थोड़ा एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप लर्न करो हिस्ट्री को, लेकिन अगर आप उन्हें फन वे में, स्टोरी वे में और डेट्स और जो नाम को है कैसे भी अपने तरीके से लर्न करोगे, शॉर्ट में लर्न करोगे ना, तो दिक्कत ही नहीं आनी, क्योंकि ईजी है, बहुत ईजी है। जैसे ज्योग्राफी सिविक्स है वैसे ही हिस्ट्री है। तो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, अब जैसे कि हमने बात किया था कि 700 साल से लेके कुछ 1750 ईयर्स के बीच तक का जो है, ये 1000 ईयर्स तक की जो हिस्ट्री है हम कवर करते चलेंगे इस पूरी बुक में। और ये कौन से सेंचुरी के बीच की बात हो गई, 8 से 18th सेंचुरी के बीच का जो है टाइम है। अब हिस्टोरियंस इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हिस्टोरियंस की अहमियत बताई गई है कि उनको कितना ज़्यादा सोर्सेज को लेके सेंसिटिव होना पड़ता है। उनको सारे सोर्सेज को अपने दिमाग में लेके चलना पड़ता है कि हम किस सोर्सेज को प्रायोरिटी दें, किस सोर्सेज को हम थोड़ा कम प्रायोरिटी दें। पर हमें सभी को रिस्पेक्ट करना है, सारे सोर्सेज को, क्योंकि सारे सोर्सेज जो है अलग अलग टाइम पे पाए गए थे, वो अलग अलग तरीके से जो लिखे गए थे और अलग अलग एम्पायर में पाए गए हैं, अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में पाए गए हैं। तो हमें उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो ये हिस्टोरियन की बहुत बड़ा जो है ना दुविधा रहता है। और हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें भी जो नॉलेज मिल रही है हिस्टोरियंस की जैसी मिल रही है कि भाई उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से जो है संक्षिप्त तरीके से हिस्ट्री को लिखा है। अब यहाँ देखिए हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। वो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही रहने वाला है। अगर वीडियो थोड़ी बड़ी हो भी जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, तो उसमें एक भी ऐसा मैं टॉपिक तो मिस करने वाली नहीं हूँ, चाहे वीडियो बड़ी हो तो भी चलेगा अपने को। वो क्या करते हैं सोर्सेज जो है यूज करते हैं, किस पे डिपेंड करता है भाई। अगर मैं इस पीरियड की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं एक हिस्टोरियन हूँ, तो मेरा सोर्स अलग हो सकता है। फिर अगर मैं जो है मेरे इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पीरियड, कौन से पीरियड की वो जो है हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो हिस्टोरियन उस तरीके से अपने सोर्सेज सिलेक्ट करते हैं। उनके सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, क्लास 6 में भी देखा था, कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे कह सकते हैं सोर्सेज हो गए जो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, कंटिन्यूटी में देख रहे हैं कि पहले भी वो जो है हिस्टोरियंस यूज किया करते थे और आज भी क्या करते हैं। बट ये दौरान में हम क्या देखते हैं कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का जो अमाउंट है ये बहुत तेजी से बढ़ता गया। मतलब इस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स लिखने लगे। हिस्टोरियंस इन सब सोर्सेज को भी पढ़े, लेकिन इस टाइम के दौरान जो ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं उनकी गिनती ज्यादा हो गई, क्योंकि इस टाइम पे लोगों ने ज्यादा लिखा होगा। वो क्यों लिखा होगा, क्योंकि पेपर चीप होने लग गए थे, पेपर बहुत चीप होने लग गए थे। तो अब हम क्या देखेंगे कि कौन लिखा करता था, किसके पास ये जो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रहा करते थे, और ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं ये कहाँ स्टोर किया जाता था, हम ये देखेंगे इसी के बाद। ओके तो अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैव इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो वो इंक्रीज हो गए थे। तो रीजन क्या था, ये क्वेश्चन, उसका रीजन ये था कि पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो उस दौरान हुआ ये कि क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो गए थे, तो जो और इन्फॉर्मेशन जहाँ से ली जा सकती थी, जैसे कोई आर्किटेक्चर, कोई बिल्डिंग हो गई, आपका कोई स्कल्पचर हो गया या इंस्क्रिप्शन हो गए, तो उनके कंपैरिजन में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि पेपर भी चीप होने लग गया था। तो लोग ज्यादा लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे, होली टेक्स्ट लिखा करते थे। होली टेक्स्ट में मतलब
होली टेक्स्ट मतलब बेसिकली एक सेक्रेट राइटिंग होती है, मतलब एक जो है कोई भी रिलीजियस ग्रुप है, कोई भी रिलीजियस पर्सन है, वो अपने रिलीजन के बारे में लिखता हो तो वो हो गया। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, अभी तो हमने क्रॉनिकलर की बात की थी, अमीन हाजी सिराज की बात की थी, जिन्होंने पर्शियन में जो है लैंग्वेज में लिखा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो क्रॉनिकलर्स, ठीक है, CHRONICLER, क्रॉनिकलर कहलाएगा, और वो लिखते थे क्रॉनिकल्स, ठीक है। मैं खुद कभी कभी स्पेल नहीं कर पा रही, तो क्रॉनिकल्स लिखा जाता था, पेपर अवेलेबल थे, चीप थे, तो राजाओं के बारे में लिखा जाता था। अच्छा, लेटर्स लिखे जाते थे, टीचिंग ऑफ सेंट्स, मतलब यहाँ पे जो है सेंट्स की जो अच्छी अच्छी बातें थे, क्या पढ़ाते थे, सब लिखा जाता था। पेटिशंस क्या हो गया कि कोई डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें सभी लोगों ने कोई अर्जी लगाई है, कोई जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके जो है क्या कह सकते हैं, उनके बिहाफ पे कुछ ऐसा काम करे, उनके लिए कुछ अच्छा करे। पेटिशन एक है ना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गया, सभी लोग साइन कर देते हैं उसमें, और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट से ये क्या कहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि भाई वो उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करे, कुछ भी करे, तो पेटिशंस लिखे जाने लग गए थे। ये सब देखो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में डिफरेंट सोर्सेज कह सकते हो जो हिस्टोरियंस को मिले। जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी देखने मिलते थे कि भाई जो है जुडिशियल रिकॉर्ड्स में, जुडिशरी बॉडी होगी तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स देखने मिलेंगे, ठीक है, कि कोई जस्टिस देने वाली बॉडी है वहाँ पे। रजिस्टर्स मिलते थे अकाउंट्स और टैक्सेस के। तो आप ये सब सोर्सेज से अनुमान लगा लो कि भाई किंगडम विंगडम है वहाँ पे, राजा का प्रेजेंस है, क्योंकि तभी तो उनके बारे में लिखा जा रहा है। उनकी प्रजा का थोड़ा सा मेंशन, प्रजा का मेंशन हो गया कि भाई रिलीजन के बारे में बताया जा रहा है कि लोग हैं प्रजा में जो उनके बारे में लिख रहे हैं। फिर अकाउंट्स और टैक्सेस जो है उनके रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते थे, तो अच्छा खासा मतलब जो है एम्पायर एस्टैब्लिश होने लग गया था। तो ये सोर्सेज से आप भी खुद ही थोड़ा दिमाग लगाइए कि अभी जो आगे के टॉपिक्स आएंगे कि नए नए पॉलिटिकल सोशल ग्रुप्स जो इमर्ज होंगे, तो ये उन्हीं का एविडेंस है कि डिफरेंट लोग आए, उनके डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप बने। तो हम देख पा रहे हैं सेंट्स की टीचिंग का आ गया, फिर ये उनके हॉली टेक्स्ट का आ गया, ठीक है। फिर उनके पॉलिटिकल जो है डिफरेंट पॉलिटिकल इमरजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर ना बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है। तो आप ये देखिए, अब हम देखेंगे कि ये रब करने के बाद कि कहाँ स्टोर किए जाते थे ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है, अच्छा मैन्यूस्क्रिप्ट्स का तो अभी मेंशन नहीं किया गया था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का मेंशन किया गया। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हुआ? मैन्यूस्क्रिप्ट जो है आपने नाम तो सुना ही होगा, और आप सुनते आए, आप भूल नहीं सकते इस नाम को, क्योंकि इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है नाम। मैन्यूस्क्रिप्ट वो रिटन डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हाथ से लिखे जाते थे, पाम लीव्स पे लिखे जाते थे, बर्च ट्री के बार्क पे लिखे जाते थे। कुछ याद आ रहा है क्लास 6 से? अगर देखो इतना भी भूलने की जरूरत नहीं, क्लास 7 में आ गए, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी जैसी होती है। वेकेशन के बाद हमारा दिमाग थोड़ा खाली पड़ जाता है, लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है यही होता है कि भाई वो लिखे जाते थे, हाथों से लिखे जाते थे। तो अब ये टेक्सचुअल, अब उस टाइम पे तो हमें जैसे स्टेशनरी नहीं थी ना कि दुकान से किताब ले आए फिर पेन से लिख लिया, तो लोग उस टाइम पे हाथों से लिखा करते थे। वो वही पीरियड है, खत्म नहीं हुआ है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो लिखे जाते थे, किनके पास रखे जाते थे, कौन उनको संभाल के रखते था, कौन उनको संभाल के अपने पास रखता था? वेल्दी पीपल अगेन, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, ये सारे जो लोग हैं इनके पास कलेक्टेड रहा करता था मैन्यूस्क्रिप्ट। लिखते नहीं थे ये, स्क्राइब्स लिखते थे जिनके बारे में बताऊंगी अभी, लेकिन इनके पास स्टोर करके रखा जाता था। they were collected by manuscripts were collected by wealthy people, अमीर लोग, और rulers, yes, and monasteries मॉन्क्स रहते हैं ना, तो वैसे जैसे टेम्पल्स में प्रीस्ट रहते हैं वैसे ही मोनेस्ट्रीज में जो है कलेक्ट करके रखे जाते थे टेम्पल्स में। और ये कहाँ स्टोर होते थे? लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये तो उनकी प्लेस थी जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेंगे, और ये किन लोगों के पास हुआ करते थे उस टाइम पे? तो टेम्पल में भी जो टेम्पल में रहने वाले प्रीस्ट थे, मॉन्क्स थे और रूलर्स थे, इनके पास हुआ करते थे। अब स्टोर वो लाइब्रेरी और आर्काइव में जो है स्टोर होते थे। अब आर्काइव वो प्लेस हो गई जहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट होते हैं, उस टाइम के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो स्टोर होते थे। आज आर्काइव का मतलब ये है कि जैसे उस टाइम पे तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट स्टोर होते थे, आर्काइव उस जगह को कहते थे। आज के टाइम पे पास्ट की भी बहुत सारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट की, तो हमारी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनके पास ये आर्काइव है, ठीक है, उनके पास ये खुद की आर्काइव्स है। मतलब वहाँ पे वो उन जगहों पे अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पेपर्स हैं, ओल्ड ट्रांजेक्शन
हो गए, जो गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बुक्स हैं, वो सारी वहाँ रखी जाती है। ठीक है, तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला सोर्स, लेकिन हिस्टोरियंस के लिए ना ये डिफ़िकल्ट होता था इनको स्टडी करना। इनको स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता था। वो क्यों होता था वो मैं बताऊंगी जल्दी। Okay, so why it was difficult for historians to use manuscripts as the source of information? तो historians जब अपने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ते थे, तो उनके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट जो सोर्स था वो क्यों डिफिकल्ट होता था, जो उस टाइम पे लिखा गया था, जिस टाइम पे पेजेस चीपर थे और लोग है ना टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है ना कलेक्ट करने में लगे थे, वो इसीलिए हिस्टोरियंस को इसीलिए दिक्कत आती थी क्योंकि देखो भाई वहां पे ना तब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तब जो है लोग भलाई पेजेस जो है पेजेस चीपर होने लगे थे, तो लोग लिखना स्टार्ट किए थे और बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स लिखने लगे थे। लेकिन जो है वहाँ तब कोई प्रिंटिंग प्रेस जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी और उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो जो स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स कौन हुए, प्रिंटिंग प्रेस तो जैसे मशीन हो गई, ठीक है। स्क्राइब्स वो इंसान थे जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट से दूसरी जो है एक मैन्यूस्क्रिप्ट से कॉपी करके दूसरे पेजेस में मतलब दूसरे मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा करते थे वही सेम टेक्स्ट। सो उनका जॉब क्या था वो देयर जॉब वाज टू राइट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, उन्हीं को दूसरे में उतारना है क्योंकि सर्कुलेट करना है लोगों के लिए। साफ सी बात है, अपने टाइम पास के लिए तो लिखेंगे नहीं भाई, सर्कुलेट करना था इसीलिए ना। तो वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करके दूसरे में जो है वैसा उतारना चाहते थे, कॉपिस्ट कह सकते हैं। तो वो स्क्राइब्स क्या करते थे, वो कॉपी किया करते थे अपने हाथों से। सो एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। अब देखिए इस टेक्स्ट बुक में भी ऐसा लिखा है, और क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज़ कि हम जो है बहुत बार नोट्स अपने फ्रेंड्स की कॉपी से जो है एकदम उतार लेते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी स्कूल के टाइम पे, अभी तो चलो हम थोड़े से नहीं ऐसे करते हैं मिस्टेक्स, लेकिन स्कूल में क्या होता था कि जब चेकिंग होती थी, अब कुछ टीचर्स एकदम सिंसियरली चेक करते थे, कुछ नहीं करते थे, भाई नहीं किया होगा, इतना नहीं ध्यान दिया होगा, तो हम क्या करते थे वही जो है जैसा गलती की तो की, हिंदी इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज में हम उसको क्या है वैसे की वैसे इधर से उधर कर देते थे। फिर तीसरा फ्रेंड आके बोलता था मुझे तेरी बुक दे, मुझे तेरी राइटिंग समझ आती, तो उसको भी एक दो जो नहीं समझ आया। तो समझ रही क्लास में 30 स्टूडेंट है, ऐसे इमेजिन कीजिए, एक फर्स्ट स्टूडेंट नंबर 1 से एक ने किताब ली, फिर पूरे क्लास में वो सब उसी में लिखने पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहले उसने स्टूडेंट 2 को दी, फिर 3 को दी, फिर 4 को दी, तो ऐसे करते करते आप सोचिए एक बार, इमेजिन कीजिए, ऐसा होता नहीं है। 30 नंबर का स्टूडेंट है, उसने 29 नंबर के स्टूडेंट से लिया, तो उसके पास फिर जो ओरिजिनल जो बुक है, ठीक है, ओरिजिनल बुक के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको लिखने मिलेगा। मतलब फर्स्ट बुक में जैसा लिखा था वो एंड में आते आते बहुत ही ऊपर नीचे, सेंटेंस कहीं वर्ड कहीं एस खा गए, द खा गए, इट खा गए, ऐसा। अब भाई स्टूडेंट 1 है ना, अगर अच्छा राइटिंग नहीं लिखता हो तो, और अगर अच्छा भी लिखता हो तो भाई कभी कभी में राइटिंग नहीं समझ आती, हाँ ये कंडीशन है। तो वैसा ही है कि स्क्राइब्स भी जब लिखते थे तो भले ही आप कितने अच्छे मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वाले हो, लेकिन आप अगर एक कॉपी से दूसरे कॉपी में करोगे, फिर तीसरी चौथी में करोगे, ऐसे करते करते पहले वर्ड गायब होंगे, सेंटेंस गायब होंगे, फिर पता चला ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था वही उठा के दूसरा वर्जन बन गया। लिखा मैंने ये था लेकिन उसका दूसरा वर्जन बन के ये आ गया। तो अब जब हिस्टोरियंस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने जाते थे तो उनको लगता था टाइम, उनको लगता था ये क्या है, मतलब हम ओरिजिनल ऑथर को ढूंढना चाह रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट को ढूंढना चाह रहे हैं, उन्होंने जो लिखा है डॉक्यूमेंट उसको ढूंढना चाह रहे हैं, पर हमें नहीं मिल रहा। तो वो क्या करते थे, बाद के जो वर्जन अब वही पढ़ सकते, उपाय क्या है। तो फिर हिस्टोरियंस का टाइम वहाँ ज़्यादा जाता था कि भाई सारे टेक्स्ट को पढ़ो लेकिन ओरिजिनल ऑथर को कैसे ढूंढे, क्योंकि उन्हीं की लिखी हुई ये जो बाद की कॉपीज़ हैं उनको तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल ऑथर ने जो कॉपी लिखी थी वो कहाँ है। तो इसीलिए हिस्टोरियंस को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ आती थी। इसीलिए क्वेश्चन जो है मैंने ये लिखा कि उनको क्यों डिफिकल्टी आती थी मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ने में। ओके, तो जियाउद्दीन बिरानी एक एग्जाम्पल देख लो। जियाउद्दीन बिरानी ने क्या किया था, क्रॉनिकलर थे वो एक, तो उन्होंने 14th सेंचुरी में ना एक है ना क्रॉनिकल लिखा था, वो उनका फर्स्ट वर्जन था, तो उन्होंने 1356 में लिखा था। फिर उसी के 2 साल बाद उन्होंने जो सेकंड वर्जन लिखा, लेकिन हिस्टोरियंस ने क्या किया कि उनको पता ही नहीं चला कि ये जो है सेम क्रॉनिकलर के द्वारा लिखी गई है। तो वो
उन्होंने ऐसे समझा ही नहीं कि ये जो है ये एक ही जन का लिखा गया 2 वर्जन है। हिस्टोरियंस को 1960 तक पता चला कि नहीं भाई ये तो जो है एक इंसान के द्वारा लिखा गया है, और क्योंकि ये लाइब्रेरीज में भी नहीं मिल रहा था, इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो लाइब्रेरी में भी नहीं मिल रहा था। तो वही मैं एग्जांपल बताना चाहती थी कि जो मैं कह रही थी ना कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो प्रॉब्लमेटिक क्यों हो जाता है लोगों हिस्टोरियंस के लिए, बिकॉज स्क्राइब्स लिखते तो हैं, वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि मैं समझूँ इस वर्ड को लिखूँ, बट हम हर बार जो है हर चीज़ इतनी परफेक्टली नहीं उतार सकते दूसरे किताब में। तो उसके जैसे धीरे धीरे जो स्मॉल चेंजेस होते हैं वो बड़े में बन जाते हैं, और फिर वो पूरा टेक्स्ट ही बदल जाता है। ओरिजिनल से जो है एंड में आता है तो उसका वर्जन चेंज हो जाता है। तो अब जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कमेंट, ओके। जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना कमेंट छोड़ दिए, उसमें अपना जो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो छोड़ दीजिएगा। मैं उसको पूरा 100% उसको जो है आंसर करने का ट्राई करूँगी कि आंसर करूँगी ही करूँगी, ओके। मिलते हैं।